बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। हकीम तारिक साहब का बताया हुआ अमल है और ये बहुत से लोगों का आजमाया हुआ अमल है। यहाँ तक कि एक बहन ने बताया था कि जब मैंने ये अमल किया था तो फिर मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि 2-3 महीने तक मैं ये अमल कर रही थी लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। तो फिर मैं मायूस हो के अमल कर तो रही थी लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं हो रहा था। लेकिन 4 महीनों बाद मेरी नाफ के नीचे की जितनी भी बीमारियां थी वो ख़त्म होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 टाइम नमाज के बाद 11 मरतबा अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु पढ़ती थी। और ये हकीम तारिक साहब का बताया हुआ अमल है। ये बड़ा ही खूबसूरत अमल है। जिस भी इंसान के नाफ के नीचे की जो भी बीमारी हो, जो भी मसला हो, जो समझ में नहीं आ रहा हो और जो भी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही हो, तो हर नमाज के बाद 11 मरतबा अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु एक हो गया, फिर दूसरी मरतबा अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु 2 हो गया। इसी तरह 11 मरतबा पढ़ना है। और फिर जब आप पढ़ लोगे तो वही आपने जो अपने सबक ये पढ़ लिया 11 मरतबा अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु, तो उसके बाद आपने अपने पढ़े हुए सबक को हाथों पे फूंक मार देनी है और उन हाथों को नाप के नीचे सब हाथों को फेर लेना है, दम कर लेना है उन दम वाले हाथों को। इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर सेहतयाबी मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि 1 महीने के अंदर आप सेहतयाब हो जाएं, 2 महीने हो सकता है, 4 महीने। आपका मसला ज़्यादा हो तो 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं। बस आपने लगातार इसी अमल को करना है। इंशाअल्लाह आप सेहतयाबी पाएंगे। ख़ास तौर पे ख़वातीन की नाफ के नीचे की बहुत सी बीमारियां होती हैं, वो ये अमल कर सकती हैं, उन्हीं के लिए स्पेशल है। और आप रात को सोते वक्त भी 11 मरतबा इसी अमल को दोहरा लिया करें। इंशाअल्लाह आप सेहतयाबी पाएंगे। और आपके जो मसाइल हैं, मसले मसाइल हैं, उनके लिए इस लफ्ज़ का पढ़ना मुफीद है। साथ साथ आप दुरूद शरीफ भी पढ़ें, इस्तिग़फ़ार भी पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपको दुरूद शरीफ के बरकत से भी, इस अमल की बरकत से भी सेहतयाबी अता फरमाएंगे। और दूसरी बात ये है कि किसी ने पूछा था कि रात को सोते वक्त बुरे ख्वाब आते हैं, जिन्नात वग़ैरह डराते हैं या कोई और शैतानी ख़यालात, तो आप रात को सोते वक्त इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ लिया करें। जौन सा भी इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी हो सके तो एक तस्बीह आप पढ़ कर और सुन्नत के मुताबिक सो जाएं। इंशाअल्लाह आपकी ये बदख्वाबी वाली जो नींद है, ये बदख्वाबी आपकी ख़त्म हो जाएगी और आपको सुकून की नींद आएगी। ये भी बड़ा आज़मूदा अमल है। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह रात को सो कर पढ़ें। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह से इंशाअल्लाह आपकी बदख्वाबी दूर हो जाएगी, बुरे ख़यालात आपसे चले जाएंगे और आप बहुत सुकून की नींद सोएंगे। इंशाअल्लाह इस 2 अमाल को आप आज़माएं, बल्कि सच्चे यकीन के साथ करें। अल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा देंगे। 5 टाइम नमाज के बाद लगातार अल मालिकु अल कुद्दूसु अस्सलामु 11 मरतबा ज़रूर पढ़ें। ये नहीं कि आज पढ़ा है और कल छोड़ देंगे, 2 दिन पढ़ा फिर 3 दिन छोड़ा, बस रेगुलर आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।